नमस्कार। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार। दिवाली की रात तो रोशनी और धूम धड़ाके वाली थी, लेकिन आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक अजीब सी घनी धुंध छाई हुई है। हवा में भारीपन सा है। जी हाँ, वो महसूस हो रहा है बिल्कुल। तो आज हम कुछ हालिया रिपोर्ट्स को देखेंगे, जैसे इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस की, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की हालत है, ये क्यों है। असल में हुआ क्या, पिछले साल से क्या फर्क है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल, एक गहरी नजर डालते हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं आंकड़ों से। सबसे पहले ये देखते हैं दिवाली की रात और आज सुबह हवा की गुणवत्ता का हाल क्या रहा। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े तो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। इंडिया टुडे के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 451 था। 451? हाँ, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी सुबह 7:30 बजे 447 बताया। और इंडिया टुडे ये भी कह रहा है कि ये नेशनल एवरेज से, राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है। लगभग 2 गुना। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये अचानक सुबह ही हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल रात 10 बजे ही AQI 344 बताया था, जो बहुत खराब यानी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। जी। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी सुबह 5:30 बजे एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से 346 रिपोर्ट किया था, वो भी बहुत खराब। पर सुबह होते होते जैसा हमने देखा, ये फिसल कर गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में चला गया। हाँ, और यहाँ शायद AQI की कैटेगरीज को एक बार फिर से समझ लेना ठीक रहेगा। देखिए, 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, फिर 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर यानी सिवियर माना जाता है। तो जब हम दिल्ली का AQI 450 के आसपास सुन रहे हैं, तो ये साफ तौर पर गंभीर श्रेणी है। ये वो लेवल है जहां स्वस्थ लोगों को भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और जिनके पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। सही कहा। और ये सिर्फ पूरी दिल्ली का औसत नहीं है ना, शहर के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां हालत औसत से भी कहीं ज्यादा खराब है। बिल्कुल। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही बता रहे हैं कि वजीरपुर, द्वारका, अशोक विहार, आनंद विहार, इन सब जगहों पर AQI गंभीर स्तर पर था। जैसे वजीरपुर में 435 या 423, द्वारका में 422 या 417, अशोक विहार में 445 या 404। ये सब 400 के पार हैं। जी, लगभग सभी हॉटस्पॉट्स गंभीर श्रेणी में। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा तो और भी परेशान करने वाला है कि दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 रेड जोन में थे। 38 में से 36? हाँ, यानी या तो बहुत खराब या फिर गंभीर। हाँ। लगभग पूरा शहरी चपेट में है। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। इंडिया टुडे बता रहा है कि पड़ोस के शहर जैसे नोएडा और गुड़गांव, वो भी बुरी तरह प्रभावित हैं। नोएडा में AQI 407, गुड़गांव में 402। ओह, ये भी गंभीर या बहुत खराब श्रेणी वाले आंकड़े हैं। तो ये साफ है कि एक रीजनल प्रॉब्लम बन गई है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक तुलना पिछले साल से करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि तभी हमें इस साल की गंभीरता का सही अंदाजा लगेगा। हाँ, ये जरूरी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में दिवाली के अगले दिन दिल्ली का औसत AQI 359 था। 359, वो भी बहुत खराब था। हाँ, बहुत खराब था, और वो भी चिंताजनक था। कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन इस साल का जो आंकड़ा 450 के पार गया है, ये साफ दिखाता है कि स्थिति पिछले साल से कहीं ज्यादा बिगड़ गई है। बहुत बड़ा उछाल है ये तो, लगभग 100 पॉइंट का। जी हाँ, लगभग 100 अंकों का फर्क। और अगर हम देश के दूसरे बड़े शहरों से इसकी तुलना करें, तो दिल्ली की हालत और भी साफ नजर आती है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये तुलना की है। बता रहे हैं कि दिवाली के बाद अहमदाबाद में AQI 286 खराब और कोलकाता में 272 खराब रहा। यानी खराब, दिल्ली की तरह गंभीर नहीं। हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ AQI 100 से भी नीचे रहा। अच्छा, 100 से नीचे? हाँ, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि बेंगलुरु में तो हवा अच्छी श्रेणी में थी। वाह। तो ये तुलना दिखाती है कि दिल्ली NCR की स्थिति कितनी अलग और कितनी ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, ये फर्क बहुत बड़ा है। तो आंकड़े तो साफ इशारा कर रहे हैं, दिल्ली की हवा बहुत बीमार है, गंभीर रूप से। पर अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इस बार दिवाली के बाद स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई? एक कारण तो खैर बिल्कुल सामने है। दिवाली पर जो आतिशबाजी हुई, जी हाँ, पटाखों की भूमिका तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें एक
पेंच है। नियम क्या थे ये देखना भी जरूरी है। हाँ, नियम तो थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार 18 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी थी। अच्छा, सिर्फ ग्रीन पटाखे। जी हाँ, सिर्फ ग्रीन पटाखे, और वो भी सिर्फ 2 टाइम स्लॉट में, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे। ओके, यानी समय सीमा भी थी। बिल्कुल। ये जानकारी इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने दी है। तो कागज पर तो काफी सख्ती थी। कागज पर, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि नियमों का मतलब खुलेआम उल्लंघन हुआ, बड़े पैमाने पर। देर रात तक पटाखे चलते रहे, जो तय समय सीमा थी उसके घंटों बाद तक। हाँ, मैंने भी देखा, सोशल मीडिया पर भी यही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई रोक टोक है ही नहीं। जी, और यहाँ एक और बात है जिस पर इंडिया टुडे ने ध्यान दिलाया है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि ये जो ग्रीन पटाखे हैं, ये भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि हाँ, ये पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण करते हैं शायद, लेकिन जीरो पोल्यूशन तो नहीं करते ना। और खासकर जब मौसम ऐसा हो जैसा दिवाली पर था, मतलब हवा बिल्कुल शांत हो, तो इन ग्रीन पटाखों का धुआं भी हवा में जमा होकर खतरनाक लेवल तक पहुंच सकता है। मतलब ये सोचना कि सिर्फ ग्रीन पटाखे चला लो तो सब ठीक है, ये गलत है। हाँ, शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये एक फैक्टर है, लेकिन अकेला हल नहीं है। और पटाखों के धुएं के अलावा हमें ये भी याद रखना होगा कि दिल्ली की हवा में पहले से ही बहुत प्रदूषण था। सही बात है। बेसलाइन पोल्यूशन तो था ही। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक सोमवार को, मतलब दिवाली वाले दिन ही, दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में गाड़ियों का योगदान करीब 15.6% था। 15.6% सिर्फ गाड़ियों से? जी। और इंडस्ट्रीज वगैरह दूसरे स्रोत मिलाकर करीब 23.3%। तो लगभग 40% तो यही हो गया पटाखों से पहले। हाँ, तो पटाखे उस प्रदूषण में और जुड़ गए, जैसे पहले से ही आग सुलग रही थी, उसमें घी डालने जैसा काम हुआ। और इस बार मौसम ने भी कोई मदद नहीं की, बल्कि शायद स्थिति को और बिगाड़ दिया। इंडिया टुडे बता रहा है कि मौसम विभाग का अनुमान यही था कि हवा की रफ्तार कम रहेगी, जिससे धुंध और स्मॉग बने रहने की पूरी आशंका थी। और वही हुआ। आज सुबह भी कई जगह हल्के बादल दिखे, तापमान भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहने का अनुमान है। हाँ, न्यूनतम 20-22 डिग्री, अधिकतम 31-33 डिग्री। इसका सीधा मतलब यही है कि हवा में ठहराव है, प्रदूषक कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जी, वो हवा में फंस गए हैं शहर के ऊपर ही। वैसे इस बिगड़ती हालत को देखते हुए कुछ कदम तो पहले उठाए गए थे ना, GRFP वगैरह? हाँ, बिल्कुल। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने पिछले हफ्ते ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRF का स्टेज 2 लागू कर दिया था। ये इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने रिपोर्ट किया है। हाँ, GRAP स्टेज 2 लागू हुआ था और इसके तहत कुछ उपाय भी चल रहे थे, जैसे धूल कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव, सड़कों की मशीन से सफाई। जी, मैकेनिकल स्वीपिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, डीजल जनरेटर सेट पर रोक, ये सब शामिल था। हाँ, ये सब रिपोर्ट्स में है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि क्या ये उपाय दिवाली की रात जो प्रदूषण का एक तरह से विस्फोट हुआ, उसे रोकने के लिए काफी थे? आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि शायद नहीं। हाँ, लगता तो यही है कि ये नाकाफी साबित हुए। शायद ग्रैप जैसे उपाय जो धीरे धीरे बढ़ते प्रदूषण से निपटने में ज्यादा असरदार होते हैं, वो दिवाली जैसे अचानक और बहुत ज्यादा प्रदूषण वाली घटना के सामने उतने प्रभावी नहीं रह पाते। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसका असर तो सुबह होते ही दिख रहा था। पूरा शहर एक मोटी जहरीली धुंध की चादर में लिपटा हुआ। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अक्षरधाम मंदिर की सुबह की तस्वीरें छापी। मंदिर धुंध में मुश्किल से दिख रहा था। हाँ, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। सड़कों पर भी विजिबिलिटी कम थी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। और सेहत पर जो असर पड़ रहा है उसकी तो बात ही अलग है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह को प्रमुखता दी है। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? उनका साफ कहना है कि ऐसी हवा में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो अच्छा मास्क जैसे N95 जरूर पहने। पर सबसे अच्छा यही है कि जितना हो सके घर के अंदर रहें। सुबह की सैर, जॉगिंग, कोई भी आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। क्यों? मतलब इतना खतरनाक है? जी, क्योंकि हवा में जो PM2.5 जैसे बारीक कण हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वहां से खून में भी मिल सकते हैं। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है, या जिनकी पहले से है उनकी हालत बिगड़ सकती है। ये तो वाकई गंभीर बात है।
इसी से जुड़ी एक और खबर इंडिया टुडे में थी। दिल्ली फायर सर्विसेज को दिवाली की रात करीब 269 इमरजेंसी कॉल मिली। 669 कॉल्स। हाँ, आग लगने या दूसरी इमरजेंसी से जुड़े। गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना या गंभीर चोट की खबर नहीं आई। शुक्र है। लेकिन ये नंबर दिखाता है कि पटाखे सिर्फ हवा खराब नहीं करते, आग और जलने का खतरा भी कितना बढ़ा देते हैं। सही बात है। तो अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़ें, जो हमने आंकड़े देखे, नियम और उनके उल्लंघन की बात की, मौसम का रोल देखा, हाँ, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये है कि नियम थे, ग्रीन पटाखे, टाइम लिमिट, लेकिन उनका पालन करवाने में हम फिर से नाकाम रहे। मौसम ने साथ नहीं दिया, हवा शांत रही, उसने भी स्थिति बिगाड़ी। हाँ। और शहर में जो पहले से प्रदूषण का लेवल था वो तो था ही, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से, सब मिल गया। हाँ, इन सब का मिला जुला नतीजा ये हुआ कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा गंभीर हो गई, सांस लेने लायक नहीं रही। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें इंसानी लापरवाही भी है, प्रकृति का साथ न देना भी है, और शायद सिस्टम की कमियां भी। हाँ, और यहीं पर आकर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है कि हर साल लगभग यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। नियम बनते हैं, चेतावनियां आती हैं, लेकिन नतीजा वही। ऐसा क्यों है कि नियम होते हुए भी पालन नहीं होता? क्या नियमों में कमी है? क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है? या फिर उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति या क्षमता नहीं है? या फिर ये एक सामाजिक व्यवहार का मुद्दा है जिस पर अलग तरह से काम करने की जरूरत है? ये सवाल सिर्फ आंकड़ों से आगे जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने अलग अलग स्रोतों से देखा कि दिवाली 2025 के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, गंभीर श्रेणी में। ये स्थिति न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि पिछले साल से भी काफी खराब है। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के बावजूद पटाखे जमकर चले, मौसम भी प्रतिकूल रहा, और शहर का अपना प्रदूषण तो था ही। जीआरएपी स्टेज 2 जैसे उपाय लागू थे, पर वो इस अचानक तेजी को रोक नहीं पाए। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ हमारे त्योहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, मनाने का उत्साह है, और दूसरी तरफ हमारा अपना स्वास्थ्य है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा है। इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बने? क्या ग्रीन पटाखे या GARP जैसे उपाय काफी हैं इस चुनौती से निपटने के लिए, या हमें कुछ और बुनियादी बदलावों के बारे में सोचने की जरूरत है? शायद टेक्नोलॉजी में, शायद नियमों को लागू करने के तरीकों में, या शायद समाज के तौर तरीकों में। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये वो सवाल है जिस पर शायद हम सभी को मिलकर सोचने की जरूरत है।